जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि ज्योग्राफी या फिर स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए कम से कम 2 नंबर का एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बरटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो कि 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और जब स्थापना हुई थी, जब उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां सदस्य बना। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि यूएनओ का 51वां सदस्य कौन सा है? पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो कि मैनहट्टन द्वीप में बना है। जो ये 17 एकड़ भूमि है, जो कि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी, जिसमें इसका सचिवालय है। संघ का मुख्यालय कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 को आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग पर राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक के 2 जैतून की वक्राकार शाखा के हैं, जो ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ये मैंने मैप में लगा रखा है, ये देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं के बारे में बात करते हैं तो कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य भाषाएं हैं जिनको राष्ट्र की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की होती है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राज्य अमेरिका का 22%, जापान का 19%, जर्मनी का 8%, यूके तथा भारत का 0.341% है। ये सारे के सारे लगभग में बता दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में बात करते हो, इसके महत्वपूर्ण 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। एक बार दोबारा देखो, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क इसमें स्थित मुख्यालय हैं। अब बात करते हैं महासभा के बारे में। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि विश्व की लघु संसद किसको कहते हैं? महासभा को कहते हैं।
प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। तो आपका महासभा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारण एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। दोबारा याद करो, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। फ्रेका, FRECA, फ्रेका। F से फ्रांस, R से रसिया, E से इंग्लैंड, C से चाइना, A से अमेरिका। याद हुआ नहीं हुआ? कितना इजी है ना। अब बात करते हैं अस्थायी सदस्यों के बारे में, जो कि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्यों देशों का सकारात्मक मत आवश्यक ही आवश्यक है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति की महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपनी वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं, यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो वह मतदान की प्रतिक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। अब बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में, जो कि वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यही एक स्थायी संस्था है, परंतु इसकी 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु आवश्यक अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक है वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जेनेवा। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों को, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है आर्थिक, रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग। संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष भी यूनिसेफ को कहते हैं। ये ध्यान रखना, यूनिसेफ किसको कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष को यूनिसेफ कहते हैं।
अब बात करते हैं प्रन्यास परिषद के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मेडेंट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। उन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और तब तक यह अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल व्याख्या अमानत समझते हुए करें। इनको अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है वह राज्य कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई नया क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के लगभग समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं सचिवालय के बारे में, जो कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कामों को लिखता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1940 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समय विधि 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम कार्यवाही संचालन के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनके कार्यकाल के बारे में, जो कि बेनेगल रामाराव थे 1952 से लेकर 1953 तक, नागेंद्र सिंह 1973 से लेकर 1988 तक, रघुनंदन पाठक 1989 से लेकर 1991 तक, दलवीर भंडारी 2012 से लेकर अब तक दलवीर भंडारी हैं। और नागेंद्र सिंह की बात करते हैं तो ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं 1976 से लेकर 1979 तक और अध्यक्ष रहे थे 1985 से लेकर 1988 तक। अब बात करते हैं कुछ मुख्यालय इनके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 9 अक्टूबर 1874, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बर्न, स्विट्जरलैंड। विश्व पर्यटन संगठन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनेस्को 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी विकास संगठन नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन 29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
13 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन 19 नवंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.girirajsarmags.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, और फेसबुक गिरिराज शर्मा GSG, इंस्टाग्राम गिरिराज शर्मा GS, ट्विटर @गिरिराज ऑफिशियली, इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस थी हमारी, उन सभी के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद।